राधा स्वामी जी एक गांव था। जिस गांव में कोई किसी संत को मानता था, कोई किसी के पास जाता था, हर कोई अपने ही रंग में रंगा हुआ था। अब उस गांव में सिर्फ एक ही परिवार ऐसा था जो सत्संगी था, बाबा जी को मानता था और नामदान लिया हुआ था। बाकी कोई भी गांव में बाबा जी को नहीं मानते थे और बहुत बातें किया करते थे। अब यह सत्संगी परिवार पूरे गांव में अकेला ही था। तो जब भी सत्संग पर अपने सेंटर पर जाया करते थे, मोटरसाइकिल से निकला करते थे, तो गांव के लोग अक्सर ही रास्तों पर खड़े होते हैं। तो जब वहां से निकला करते थे तो गांव के लोग मजाक बनाया करते थे कि इनके पास है तो कुछ है नहीं, जो कुछ था वह भी चला गया। पता नहीं कहां पर किन फखंडियों का सत्संग सुनने जाते हैं। ऐसा कौन सा सत्संग है, ऐसा कौन सा संत है जो इन्हें कुछ दे तो पाता नहीं है, सब कुछ तो इनका छीन लिया है। पर तब भी यह खुश रहते हैं और सत्संग पर जाते रहते हैं। यही बात वह गांव वाले उनके बारे में कहते रहते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब कभी कभी तो वह लोग घर पर भी आ जाया करते थे और आकर यह बात कह भी देते थे कि भाई तुम लोग किन संतों के चक्करों में पड़े हो, इतने तुम परेशान हो, तुम्हें आज तक कुछ मिला तो है नहीं। फलाने के यहाँ चले जाओ, ठिकाने के यहाँ चले जाओ। लेकिन वह परिवार आगे से यही जवाब देता था कि हमें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी मिला है हमें बहुत कुछ मिला है। अब वह लोग वहां से चले जाया करते और बाहर जाकर मुस्कुराते और हंसते और मजाक बनाते कि इनका कभी भला नहीं हो सकता। ऐसे ही समय बीतता गया और उनके गांव में एक संत महात्मा आए। जब संत महात्मा आए तो उन्होंने उनके सत्संग थे। जब उनके सत्संग हुए तो वह सत्संगी परिवार वहां पर नहीं गए। बाकी गांव के सभी लोग उनका सत्संग सुनने के लिए गए। अब यह बात भी उन लोगों को अच्छी नहीं लगी कि सारा गांव सत्संग सुनने आया है, लेकिन यह पता नहीं किस गुरु को मानते हैं, यह सत्संग पर नहीं आए। अब जब सत्संग समाप्त हो गया तो शाम को फिर से कुछ लोग उनके घर पर आ गए और आकर सत्संगी भाई से कहने लगे कि भाई आप लोग सत्संग पर क्यों नहीं गए। तो उस दिन तो सत्संग भाई ने टाल मटोल कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे वैसे ही नहीं आए। अब वह लोग वहां से चले गए। अगले दिन फिर से सत्संग था। अब फिर से सभी लोग गए, लेकिन वह सत्संगी परिवार फिर से सत्संग पर नहीं गया। अब फिर से कुछ लोग उनके घर पर आ गए कि भाई कल तो तुम्हें कोई वजह थी पर आज क्यों नहीं गए। अब सत्संगी भाई ने जो सच था वही बोल दिया। कहने लगे कि देखो हम आपसे झूठ तो नहीं बोलेंगे, आपको तो पता ही है कि हम किन संत महात्माओं को मानते हैं, पर हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं। हमारा मन नहीं मानता कि हम यहाँ जाएं वहां जाएं, मिलेगा तो वही, जो हमें मिलना था वही हमें मिल चुका। इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते। अब वह लोग फिर से उस भाई की मजाक बनाने लगे। एक भाई उनके बीच में से कहने लगा कि तभी आपकी मेरे भाई बुरा मत मानना, आज मैं आपसे एक बात कहूंगा। सत्संगी भाई कहने लगा कि बताओ भाई क्या कहना चाहते हो। तो वह भाई कहने लगा
कि इसीलिए तुम्हारी गांव में कोई इज्जत नहीं, इसीलिए तुम्हें कोई भी समझता नहीं, इसीलिए तुम इतने गरीब हो, क्योंकि तुम्हारा जो मन है ना वह संतुलन नहीं। तुम बिल्कुल अपनी सूझबूझ सब कुछ भूल चुके। काफी बुजुर्ग थे वह। अब यह बात जब उस बुजुर्ग ने उस सत्संगी भाई से कही तो सत्संगी भाई ने उस बुजुर्ग से कोई जवाब नहीं और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, अगर हम आपको अच्छे नहीं लगते तो आपने जो कुछ कहा है मैं आपको नमस्कार करता। अब वह लोग वहां से चले गए और फिर से जाकर मजाक बनाने लगे कि इनका कभी भला नहीं हो सकता, यह बहुत ही गलत राह पर चल रहे। अब वह सत्संगी भाई ने जब वह बुजुर्ग की बातें सुनी और उस सत्संगी भाई की आंखों से आंसू आ गए और वह अपने गुरु के आगे जाकर रोने लगा और कहने लगा कि बाबा जी, क्या यही सच है? क्या इसीलिए हमारे गांव में कोई इज्जत नहीं है? क्या इसीलिए हमें कोई नहीं समझता? क्या इसीलिए मैं इतना गरीब हूं? क्या यही सब कुछ सच है? और बाबा जी के आगे रो रो कर यह फरियाद करने लगा। पर एक बात उस सत्संगी भाई ने बाबा जी से कही कि बाबा जी, इसका मुझे जवाब चाहिए तो चाहिए। अब वह जवाब आप मुझे किसी तरीके से भी दो, लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मैं सही हूं या गलत हूं। अब ऐसे ही समय बीतता गया। वह भाई अपने भजन सिमरन पर जब भी बैठता तो यही अरदास करता, लेकिन उस भाई का मन कहीं भी नहीं लगता। बड़ा दुखी रहने लगा। जब यह बातें उस भाई के मन में खटकती तो उस भाई का कहीं भी मन नहीं लगता। परिवार वाले भी बड़े परेशान हो गए कि यह बातें हमें, ऐसे लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं। तो वह जो परिवार वाले थे वह कहने लगे कि तुम बेटा ऐसे करो, जाओ सत्संग सुने आओ, जाओ, तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो। वह भाई सत्संग के लिए ब्यास चला। जब ब्यास गया तो तब भी उस भाई के मन में यही बात खटक रही थी कि बाबा जी, आज तो मैं आपके दर पर आ गया हूं, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए तो चाहिए। जब वह भाई सत्संग पे गया, सवाल जवाब हुए, तो पहला ही सवाल एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हमारे पर कोई परेशानी आ जाती है, दुख तकलीफ आ जाती है, जहां हमें लोग बातें करते हैं कि तुम सत्संगी लोगों के पास है ही क्या, तो क्या हमें कहीं और जाना चाहिए, किसी और का हाथ पकड़ना चाहिए? तो बाबा जी ने इसका सिर्फ एक ही सुंदर जवाब दिया कि कुछ नहीं होगा कहीं जाने से, बड़े से बड़ा बाबा भी आ जाएगा ना, वह भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। कोई तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। जो किस्मत में लिखवा कर आए हो वही होना है, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा बाबा के पास चले जाए। जब यह बात उस सत्संगी भाई ने सुनी तो उस भाई की आंखों से आंसू ही नहीं कि मैं तो वैसे ही टेंशन कर रहा था, लेकिन संत महात्मा तो दिल की जानते हैं। जो पूरे संत हैं वह रग रग की जानते हैं। अगर हमारे दिल में कोई भी सवाल होगा ना, तो अगर हम बाबा जी के आगे अरदास करेंगे कि बाबा जी हमें इस बात का जवाब चाहिए तो चाहिए, वह हमें जरूर मिलता है। उस भाई को भी जब यह जवाब सुना, उसके बाद सत्संग सुना, कुछ दिन उस भाई ने सेवा की, तो वह भाई अपने घर वापस आया। जब घर वापस आया तो उस भाई का मन थोड़ा शांत हुआ, अपने भजन सिमरन पर बैठने लगा। अब उस महात्मा के अभी भी सत्संग चल रहे थे, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में।
तो ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वह जो संत थे, जो महात्मा थे, वह हर किसी के घर पर जा रहे थे। तो जब हर किसी के घर पर जा रहे थे तो कुछ लोग अभी भी बड़े उस जो सत्संगी लोग थे उनसे चिढ़ते थे, जानबूझकर उन महात्मा को उनके घर पर ले कहने लगे कि महात्मा जी, इनके घर भी आप चलिए, यह आपके सत्संग पर नहीं आते। अब महात्मा कहने लगे कि कोई बात नहीं, सत्संग पर नहीं आते हैं तो ऐसा क्या हो गया, जिसका मन होता है वह आए, जिसका मन नहीं होता वह ना आए। पर कोई बात नहीं, देखते हैं यह रूह कैसी है। अब वह महात्मा उनके घर पर आ गए। जब सत्संगी लोगों ने देखा कि यह तो वही महात्मा है जो यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका बड़ा आदर सम्मान किया, उनको बिठाया। जो भी चाय पानी नाश्ता था वह उनकी सेवा की। अब वह महात्मा की पहली ही नजर बाबा जी की फोटो पर गई। उनको पता लग गया कि यह तो इस गुरु को मानते हैं, लेकिन फिर भी उन महात्मा ने उनसे, सत्संगियों से पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आते हो सत्संग पर, क्या बात है, किनको मानते हो? तो वह परिवार वाले कहने लगे कि हम तो व्यास वाले बाबा जी को मानते हैं महात्मा जी, हमने उन्हीं से नामदान लिया हुआ है, हमारा वो कहीं मन नहीं करता है कहीं जाने। अब वह महात्मा जोर जोर से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। यह बात देखकर जो उनके गांव वाले साथ में आए थे वह बड़े हैरान हुए कि महात्मा क्यों मुस्कुराने लगे, इनको क्या हो गया। तो वह महात्मा कहने लगे कि देखो गांव वालों, इनके तरह बनो, इनकी सोच को देखो, यही होते हैं अच्छे इंसान, सिर्फ एक के ही होना चाहिए। लेकिन तुम लोग तो कभी किसी के हो, कभी किसी के हो, तुम तो कहीं स्थिर रहते ही नहीं। और आप लोग तो इनकी इतनी बुराई कर रहे थे कि यह सत्संग पर नहीं आते हैं। तुम्हें सत्संग का कितना लाभ हुआ है जब तुम इनकी इतना मजाक बनाते हो। जब यह बातें गांव वालों ने सुनी तो वह भी हक्के बक्के रह गए कि महात्मा जी को क्या हो गया। फिर महात्मा जी ने कहा कि जिन संतों को यह मानते हैं ना, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, यह पूरे गुरु सृष्टि पर आए हुए। लेकिन आज का जो नजरिया है वह अलग अलग है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। इनके सत्संग तो हमने भी सुने, और यह किसी को यह नहीं कि धन दौलत देते हैं, बेटे बेटियां देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तो अगर सृष्टि पर आए हैं तो यह सिर्फ आपको परमात्मा से मिलाने के लिए है। पर यह वही समझ सकता है जो पूरा इनका भजन सिमरन करता है। तो वह महात्मा उन सत्संगी भाइयों से कहने लगे, परिवार वालों से कहने लगे, आप जिनको भी मानते हो मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, बस तुम्हारे भजन सिमरन में थोड़ी कमी है, उसको पूरा कर, मालिक तुम्हारे सारे काम सब। यह बात कहकर वह महात्मा वहां से चले गए और वह लोग भी हैरान और परेशान हो गए कि यह क्या हो गया, यहां तो पासा ही उल्टा पड़ गया। हम तो सोचते थे कि यह वैसे ही है, पर यह तो पूरे संत को मानते हैं। तो कहने का भाव सिर्फ हमारा इतना है, हम चाहे गरीबी में हैं, चाहे अमीरी में हैं, चाहे दुख में हैं, चाहे सुख में हैं, हमें मानना सिर्फ एक को चाहिए, वह चाहे कोई भी हो। अगर हम बाबा जी को मानते हैं तो हमें उन्हीं को मानना चाहिए, अगर हम किसी और को मानते हैं तो हमें उन्हीं को मानना चाहिए, पर एक के।
गुरु तो हमने यहां पर आकर बांट दिए हैं, इस सृष्टि पर बांट दिए हैं। परमात्मा कोई बटा हुआ नहीं है, परमात्मा तो सिर्फ है ही एक, मालिक एक ही है। पर अगर हम एक के हो जाएंगे तो हमारा स्वार्थ भी सुधरेगा, परमात्मा भी सुधरेगा। यह बाबा जी खुद कहते हैं।